नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आपको बता दें जनमत के अंतर्गत ब्लॉक रतनपुरा। और आपको बता दें कि भाजपा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। और आपको बता दें कि माटी कला बोर्ड के एक पदाधिकारी रह चुके हैं और इस क्षेत्र में जो इनका जो जलवा है, आइए इनके ही द्वारा सुनते हैं इनका जो वक्तव्य है या समाज में जो इनके जो कार्य हैं या इनके पार्टी के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं और सुनते हैं कि आखिर में अपने समाज के लिए या पार्टी के लिए इन्होंने किस प्रकार से कार्यरत रहा है। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हरीश कुमार प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार माटी कला बोर्ड में सदस्य रहा और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडिया से आप जुड़े हुए हैं। आज धन्यवाद। देश की आज जो हालत है, सरकार आज देश के लिए क्या कर रही है और क्या आगे करने की मंशा है। सरकार देश के विकास के लिए जो भी संभव है वो सारे प्रयास कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा विपक्ष फिलिस्तीन में तो शांति चाहता है, किंतु भारत में, बांग्लादेश और नेपाल में जो हाल में घटित घटनाएं हुई हैं, ऐसी अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। आप देख लीजिए, विपक्ष के किसी भी बड़े नेता का ये खुल करके बोल रहे हैं कि भारत में जेनजी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करके और सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। बिना जनता के वोट पाए हुए लोकतंत्र की हत्या करके ये भारत पर शासन करने की मनसा पाल कर बैठे हुए लोग हैं। ये अराजकता फैलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, अभी राहुल गांधी जी मलेशिया गए हुए थे, वहाँ वो किससे मिलते हैं? लिटिल सोरेस और जाकिर नाइक से भेंट करते हैं। अब आप बताइए, जो जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा है, उससे मिलकर के क्या डील कर रहे हैं? जो सोरोस भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत के सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है, इसके कारण वो अडानी और अंबानी के खिलाफ हो रहता है। ऐसे व्यक्ति से मिल करके एक कौन सा टिप्स लेकर के भारत आए होंगे, पहले मैं ये सोचता था। लेकिन भारत आकर के उन्होंने तुरंत बयान दिया कि भारत में जेनजी होना चाहिए। तो अगर जेनजी होगा तो मैं इसका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो इन्हीं को भागना पड़ेगा, इटली जाना होगा या लंदन जाना होगा। जेनजी का मतलब आप जानते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। तो क्या वो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल है। जैसे अभी एक आपने जो कहा, हिंदुत्व की बात कहा है जी, तो यह भारत देश का जो निर्माण हुआ है, जो भारत देश में जो वीर सपूत महापुरुष या साधु संत सूफी फकीर लोग, क्या आज सिर्फ हिंदू जाति ही होना चाहिए या भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का भी समावेश उसी प्रकार से जो परसेंटेज है उस पर होना चाहिए? नहीं, मैंने इस संदर्भ में कहा कि जैन जी का उन्होंने नाम लिया है, तो जैन जी कहाँ से हुआ? नेपाल में हिंदुत्व की स्थापना और हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ है। भारत तो सेकुलर देश है, भारत में यह हो भी नहीं सकता। हम हिंदुत्ववादी दल के रूप में हमारी पहचान है, ये सही बात है। क्यों पहचान है? तो आपने इतनी मुस्लिम परस्ती किया है, उसका हमने विरोध केवल किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, और है भी नहीं। हमने अगर राशन दिया तो सबको दिया, वो गरीब को दिया। हमने आवास दिया तो सबको दिया। योजनाएं जिसके भी लिए लगाई, पूरे देशवासियों के लिए लगाई, ना कि किसी हिंदू ईसाई और सिख के लिए लगाई। तो मेरा ये सवाल है, प्रति सवाल है कि राहुल गांधी जैन जी यहाँ करके क्या सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। चलिए एक सवाल और आपसे कि आगे आगामी जो त्रिस्तरीय जो चुनाव है और इसके बाद 2027 में जो चुनाव है, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? सबसे पहले तो 2026 के 2026 में ग्राम सभाओं का चुनाव होना है।
खंड विकास के सदस्यों का, जिसे आप बीडीसी के नाम से जानते हैं, उसका चुनाव होना है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होना है और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तैयारी से अभी से लग गई है कि हम कैसे अधिकाधिक सीटों पर विजय श्री को हासिल करेंगे। उसके लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसमें जो 18 साल की उम्र अब पूरी करने वाले हैं, कर चुके हैं, आधार कार्ड से उनका मैच करके मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट से मिलान करके अगर 18 साल के हो गए हैं तो उनका नाम जुड़वाया जा रहा है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चलें, एक चीज़ और बताएं, आज जो पूरे भारतवर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक आया है, आप उसको बखूबी जानते होंगे, जो शिक्षकों के प्रति जो टेट और पेट की जो परीक्षाएं हैं, तो आज उस पर क्या आपका वक्तव्य है, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूँ। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये बहुत लंबी डिबेट का विषय है, उसे संक्षेप में नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ।